वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आज बाबा की 19 नवंबर 2023 की अव्यक्त मुरली है और आज बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए सदैव खुशी में रहने का वरदान देते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अभी ब्राह्मण जीवन के अंदर हर एक आत्मा में बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आएगी तब तक पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सेवा तो बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। और जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तब हमारे अंदर के पुराने संस्कार, व्यर्थ संस्कार समाप्त होंगे। उसके लिए बाबा ने एक बात और भी सुनाई कि अभी साधनों में बहुत चले गए हैं, साधनों से भी वैराग्य चाहिए। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 96। मुरली का टाइटल है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। सेवाओं के साथ साथ
बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त करो। सेवा छोड़ के नहीं बैठ जाना है, तो वैराग्य आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सेवाएं करते साथ साथ उसके साथ साथ चाहिए, क्योंकि सेवा में हमें साधन भी मिल रहे हैं। सेवा करेंगे तो साधनों के बगैर तो सेवा नहीं करेंगे, तो सेवा करते साधनों को यूज करते हुए भी बेहद का वैराग्य चाहिए। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। मुरली शुरू। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन, निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? आप सभी बाप दादा को, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में भी कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी होती है व आपको किसको ज्यादा खुशी होती है? दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी। बाबा की जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपकी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है बस। आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदाकाल की है। और आपकी खुशी सदाकाल है या कभी नीचे ऊपर होती है? क्या होता है? नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आश्वास, ब्राह्मण जीवन का आश्वास खुशी खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास ऊपर नीचे है ना। आज अच्छी 100% खुशी है, कल 50%। तो फिर ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी तो ऊपर नीचे हुआ ना श्वास। अब जिसका श्वास का फ्लक्चुएशन होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ऐसे होता है ना, दवाई चेंज कर लेते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए।
तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है, सदा शब्द अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। सदा खुश रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी वाले धर्मराज पूरी क्रॉस करके जाएंगे। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और सदा कभी कभी वालों को तो रुकना पड़ेगा ना। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबिली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। क्या देखा? क्या देखा बाबा ने? बच्चे कितने खुश रहते हैं। और क्या देखा? उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। एक बात का वर्तमान समय के प्रमाण अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही है, और डायमंड जुबिली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है। इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रही और करते रही। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? विशेष क्या चाहिए? बाबा कहता है अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन अभी और विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? खुशी की लहर। तो आंसर दिया वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है। सेवा का उमंग उत्साह है, उस अनुसार स्वस्थिति बनाने में हमारा बेहद का वैराग्य कितना है। करोगे? ये बंद करो। क्योंकि आपके सेवा की सफलता है, जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। सेवा इसीलिए करते हैं, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक सेवा का लक्ष्य तो बाबा ने बताया कि हम इसलिए सेवा करते हैं, तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है,
तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती। जैसे कहते हैं कुआं में हो तो हवाड़ा भावे, जब तक हमारे में वो वैराग्य वृत्ति नहीं है तो आने वाली वो नई आत्माओं में कैसे आएगी। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। वैराग्य वृत्ति नहीं तो कितनी भी सेवा कर ले, बाबा कहता है बाप का परिचय नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टेंस प्रमाण वैराग्य आता है, ऐसे ही होता है ना स्मशानी वैराग्य, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। मुझे समय ने, परिस्थितियों ने वैराग्य दिलाया, मुझे अपने आप वैराग्य नहीं आया। मुझे बाबा की याद की अनुभूति के द्वारा वैराग्य नहीं आया, मैंने ज्ञान को धारण करके वैराग्य नहीं आया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई जो मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। मैंने सब किस आधार पर छोड़ा? समय के आधार पर। डॉक्टरों ने कहा परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई इसलिए मैंने छोड़ा, बाप की श्रीमत प्रमाण नहीं छोड़ा है। तो मार्क्स किसको मिले? समय को मिले। मैं कहूँ मैंने तो सब छोड़ दिया। अब बाबा तो कितने सालों से कह रहा है, मैंने जब से ज्ञान लिया तब से बाबा मुझे बोल रहा है, पर तब से तो मैंने नहीं छोड़ा। अब परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई जो मैंने छोड़ दिया। तो मार्क्स इतने जमा नहीं किए, इसलिए बाबा कहता है समय नंबर 1 हो गया, आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति ने या समय ने वैराग्य दिलाया, मुझे अपने आप वैराग्य नहीं आया है। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य भी पास हो गया, क्योंकि समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण था ना। इसलिए परिस्थितियां ठीक हो गई, हम भी वैसे के वैसे बन गए। तो उसको क्या कहेंगे? એટલે કહેવાય ને કે વૈરાગ્યને સ્મશાની વૈરાગ્ય। बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए, अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है समय या परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आ जाता है, खंडित हो जाता है वैराग्य, तो उसका कारण धारणा नहीं है, माया, निश्चय नहीं। उसका कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है।
देह भान का वैराग्य नहीं। अभी देह भान में तो बहुत सारी बातें आती है। कल भी बाबा ने कहा था। तो देह भान कौन सा, देह अभिमान क्या, देह अहंकार क्या? सदा काल का नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। देह भान नहीं गया है तो वैराग्य अल्पकाल का है। संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है ना। संबंधों से दुख मिला, स्वार्थ के संबंध है ना, तो वैराग्य आ जाएगा, छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप है, उसका विस्तार तो जानते हो। लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। देह भान के भिन्न भिन्न रूपों को जानते, उसके विस्तार को जानते भी वैराग्य में रहना, वो भी बेहद का वैराग्य। देह भान देह अभिमान में बदल जाए, ओ सॉरी, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान में कौन कौन सी बातें आती है? अपना पोस्ट पोजीशन का, अपनी समझदारी का, अपनी होशियारी का, अपना ज्ञान योग का, अपनी बुद्धि का, अपनी सेवा का, ये सब देह भान में मेरे जैसा कोई नहीं। मैं ही समझदार, मैं ही होशियार, मैं ही प्लानिंग बुद्धि, मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे से ही होगा ये तो। और फिर कोई कुछ कहे तो तुरंत रिएक्ट होना, तुरंत रिएक्ट। सुनने की ताकत नहीं। तो बाबा कहता है देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। देही अभिमानी में भी देह, चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। इसलिए बाबा ने कहा देह शब्द पहले आता है। देह के पदार्थ, देह की चीज वस्तुएं, देह के वैभव, देह के संबंध, देह के पुराने स्वभाव संस्कार। तो मूल आधार देह भान है।
तो बाबा ने कहा जब तक किसी भी रूप में देह भान है, किसी भी रूप में देह भान है, तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग्य नहीं है। देह के पुराने संस्कार कौन कौन से हैं जिससे मुझे वैराग्य नहीं है? बहुत प्यार है, वो तो हर एक आत्मा अपना खुद का स्वयं जान सकती है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। हमारे ही पुराने संस्कार हमें अपनी ऊंची स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। एक तो वैराग्य नहीं आता, स्थिति को नीचे ले आता है, संबंध संपर्क में सेवा में विघ्न रूप बनते। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता है। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से
अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हमारे ही पुराने संस्कार अलग अलग रूप से आएंगे, हर बार एक रूप से नहीं आएंगे, अलग अलग रूप से आकर के हमें ही तंग करेंगे, हमें ही अपनी स्वस्थिति से नीचे ले आएंगे। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। अब अपने से पूछे, हम स्वयं अपने को देखें, मुझे कहाँ कहाँ आकर्षण है। बाबा ने कहा ना, सब में पहला शब्द आता है देह। तो देह के पदार्थ आकर्षित करते हैं, देह का स्वभाव संस्कार आकर्षित करता है, देह के वैभव आकर्षित करते हैं, देह की दुनिया आकर्षित करती है। क्या आकर्षित करता है? तो जहां भी मुझे थोड़ा सा भी आकर्षण है, माना हम देह भान में, मैं कहूँ ये चीज कितनी अच्छी है, ये भी कहा तो भी जब मैं देह भान में हूं तो मुझे वो चीज की तरफ ध्यान गया ना। अगर मैं देही अभिमानी हूं तो वो चीज मुझे आकर्षित करेगी ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, देह भान में। तो कितनी सारे दिन में हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें तब पता पड़ता है कि हम कितना देह भान में है। तो सोचो, फिर योग करने बैठेंगे, बाबा से तुरंत कनेक्शन होगा? वही दिखाएंगे। क्योंकि सारा दिन मैं आत्मा देह भान में रहकर ही सब कर रही हूँ। फिर योग करने बैठेंगे तो बाबा के चित्र को देखेंगे या कमेंट्री सुनेंगे या गीत सुनेंगे, उसको हम योग थोड़ी कहेंगे। बाबा से शक्तियों की अनुभूति करे आत्मा, विकर्म विनाश हो, देह भान से परे हो जाए, वो योग है। इसलिए बाबा कहता है ना, बहुत बार गपोड़े लगाते हैं, हम 2 घंटा याद करते हैं बाबा को, हम 6 घंटा याद करते हैं। मुश्किल 5 मिनट कोई याद करता है, कोई कोई तो ये भी नहीं करता है। 1 वीक पहले ही बाबा ने बताया था। क्योंकि सारा दिन हम किस स्थिति में रह करके कर्म करते हैं। बाबा ने कहा देह भान स्वस्थिति से नीचे ले आता है। बेहद का वैराग्य नहीं है, इसलिए हम स्वस्थिति से नीचे आ जाते हैं। तो सारे दिन में हमको तो देह भान ही आकर्षित करता है। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं आत्मा, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी है कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास, मेजोरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते हैं। और हर एक जानता है मेरे सहित कि मेरे कौन से स्वभाव संस्कार है, और वो स्वभाव संस्कार किसी न किसी रूप में खींचते हैं। वो संस्कार प्रबल हो जाते हैं, उस समय इमर्ज हो जाते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वह समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं।
ऐसे कोने में बैठ गए हैं ना, जैसे ही परिस्थिति आई वो पानी मिला, पैदा हो गए। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है, देवभान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, इसलिए वैराग्य वृत्ति भी कमजोर हो जाती है। खत्म किया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म पूरा खत्म नहीं होता है तो क्या होता है, ये दोनों जो जाते हैं। लेकिन अंश भी नहीं हो, खत्म मोटे रूप में खत्म हो गया, लेकिन वो सूक्ष्म है ना, वो अंश रूप में पैदा हो जाता है। ऐसा खत्म नहीं किया है, और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, कल वंश समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हो, जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? संस्कारों का वार होता है तब हमारा नॉलेज कहाँ जाता है, तब हम नॉलेजफुल होते हैं। क्या है, नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। तो जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबिली मना रही हो, डायमंड जुबिली का अर्थ है, डायमंड जुबिली का अर्थ है और क्या कहेंगे, डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना, डायमंड जुबिली मनाना अर्थात बेहद का वैरागी बनना, डायमंड बनना। डायमंड बेदाग ही अच्छा लगता है, दाग वाला डायमंड डायमंड नहीं कहीं। जितनी सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? लेकिन बनाते किसके हैं, किसको है? समय को बनाते हैं। कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है। समय रचयिता तो नहीं है ना, हमारी रचना है।
तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहेंगे? फिर भी हो गए, क्या करेंगे? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। मैं बाबा को भी कहते, बाबा चिंता नहीं करो, हो जाएगा, हम समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है, उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए जब वैराग्य वृत्ति आएगी तो सेवा आप ही होगी, उसकी खींचातान में नहीं जाएगी। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने समय दिया है, ये 96 की मुरली है। कितने साल हो गए? 25 साल, 27 साल हुए ना। उसके बाद तो हमें बाबा ने कितना समय दिया। लास्ट बाबा ने कोरोना के निमित्त भी हमें समय दे दिया, वैराग्य वृत्ति। उस समय तो वैराग्य वृत्ति आ गई थी। बाबा ने कहा ना, समय परिस्थिति प्रमाण वैराग्य वृत्ति आती है, तो उस समय तो आ गई थी। फिर जैसे ही हो गया, सब अनुकूल हो गया, जैसे थे वैसे बन गए। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। क्योंकि बाबा ने कहा ना आगे, सेवा में ही हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं, सेवा में ही विघ्न पड़ता है, सेवा में ही देह भान आता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। तो क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे अभी? वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करेंगे, क्योंकि जब तक वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं होगी, तपस्या भी नहीं। हमारा तपस्या का एक गीत है ना, लगी लगन बस एक यही हमें तपस्या करना है, बड़ा अच्छा गीत। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना। हे परम तपस्वी, तुम्हें नूतन जग लाना है, ऐसी लाइन भी। तो अभी तपस्या, वैराग्य वृत्ति पैदा होगी तो तपस्या की लगन लगेगी, बिना वैराग्य के तपस्या नहीं होगी। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? अब बाबा इमर्ज करा रहे, स्मृति दिला रहे कि आप ही तो बने थे ना, और कोई तो बना नहीं था, आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, चाहे कितने भी साधन प्राप्त है।
और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चलकर प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो ना। बाबा ने कहा ना, बाबा कि अभी आगे जाकर के हमें साधन भी मिलते रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी साधनों की, मान भी इतना मिलता रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि सब कुछ मिल रहा है तो हम उसी में ही रम जाए, उसी रंग में रंग जाए। बाबा कहता सब कुछ होते भी वैराग्य वृत्ति मर्ज। वो भी वैराग्य नहीं। लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो? क्या है? जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो जो भी डायमंड जुबिली वाले हैं, उन्होंने आदि संस्कार है, हमारी दादी आदि रतन, उनमें ये बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले संस्कार है, इसलिए उनको सिंप्लिसिटी चाहिए। अब मर्ज हो गई है, अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अगर उनके अंदर ये बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो इतने बड़े यज्ञ की और इतनी नई दुनिया की स्थापना का बीज नहीं होता। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं कहूँ वैराग्य है, कौन मानेगा? और मुझे होगा वैराग्य? इतनी तपस्या की है, जो साधन होते भी मुझे वैराग्य आए? तपस्या चाहिए ना। साधन हो और वैराग्य हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधन यूज करते साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो भी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप।
पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबिली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य। बाबा यज्ञ हिस्ट्री सुना रहा है कि यज्ञ हिस्ट्री की बात बाबा ने कही कि शुरुआत के दिन याद करो, सब कुछ होते भी सब में वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में। आज साधनों के वशीभूत हो गए, वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई, उसको इमर्ज करना है। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियां देखिए। तो डायमंड जुबिली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रो रिहान करना, जैसे सेवा की मीटिंग करते हो वैसे इसकी मीटिंग करो। इसकी बेहद के वैराग्य वृत्ति। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन या बेहद की वैराग्य वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धर्म, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। वैराग्य है तो वैराग्य है वो धर्मी, फिर उस धरनी में जो भी बीज डालेंगे फलीभूत हो जाएगा। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। स्टॉप तो मार्जिन है आगे जाने की, फुल स्टॉप माना कुछ नहीं, एंड। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो क्या इसको तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? आजकल पावर ब्रेक निकली है, ब्रेक लगाई वहां स्टॉप। इसलिए विल पावर और पावर, विल पावर है पावर ब्रेक। संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, युद्ध होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें से आधा होता है। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो।
नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रू रिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती तो क्या रिजल्ट होती, बाप को खुश बहुत करते हैं। कैसे? बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने कहा, जो कहा ना होना ही है। रो रिहान करके बाबा को खुश कर देते, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही थे, खुश हो जाते। फिर बाबा हॉल में पीछे बैठे ना, उनको कहते हैं पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हैं, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरों को चांस देना, ये सेवा की है ना, तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादिया होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है, दिल तख्त नश, तो दिल तख्त नशे में है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहिए खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो, वृत्ति में रहे मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। श्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। और आज है मास का तीसरा रविवार, इंटरनेशनल योग, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। तो सभी को विश्व सेवा अर्थ अपना सहयोग देना है।
योग का सहयोग देना है। इसलिए सभी सेंटर पर आकर के इस योग के सहयोग, संगठन के इस योग में सहयोगी बनेंगे। आज का स्वमान है, मैं शुभ भावना संपन्न हूँ। कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण, इसकी भी बुद्धि शांत हो। आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करते। मैं शुभ भावना संपन्न हूँ। तो आज बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रूप में रखेंगे। देह भान खत्म, देही अभिमानी बनना। अपने पुराने संस्कारों से भी वैराग्य, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के वैभव आकर्षित नहीं करे। खुशी जैसी खुराक नहीं थी, इसलिए डबल खुशी। ब्राह्मण जीवन का ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। अब आवश्यकता है बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना। ऐसे नहीं कि समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण मर्ज हो जाए, परिस्थिति प्रमाण कभी संस्कार मर्ज हो जाए, वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाए और मर्ज हो जाए, ऐसे नहीं। सदा कभी कभी वाला नहीं। तो आज बाबा ने अंडरलाइन कराई हम बच्चों को, व्यर्थ संस्कारों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हैं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा इमर्ज रूप में चाहिए। तपस्या करनी। बाबा ने कहा साधन होते भी साधना खत्म नहीं होवे, साधन और साधना का बैलेंस हो। साधन ना हो और वैराग्य वृत्ति हो नहीं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वैराग्य नहीं होगा तो योग भी नहीं होगा। तपस्या अब करो, तपस्या करो, तपस्या अब करो, तपस्या
से पाव